हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स इन पाइथन। और सो मोड आगे जाते हैं वीएस कोड में और देखते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फंक्शन होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसका यूजेस क्या है, तो कॉल कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे फंक्शन आर्गुमेंट्स। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया था फंक्शन बनाने का तरीका है डेफ। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शन का नाम दे सकते हो। ठीक है, अपने मन से कुछ भी नाम ले सकते हो, अपना भी नाम लिख सकते हो वैसे। फिर यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट, उसके बाद ऐसा कोलन, उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर आप कोड लिखते हो। राइट, रन करेंगे और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन तो आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आपने फंक्शन की बॉडी, फंक्शन का नाम सब कुछ बता दिया, लेकिन फंक्शन को आपको अलग से कॉल करना पड़ता है। कॉल करना पड़ता है, ऐसा बुलाना नहीं पड़ता है। फंक्शन का यहाँ पे आपको फंक्शन को आपको रन करना है, तो आपको फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखना है, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऐसे लगाना है, तो ही फंक्शन क्या होगा, आपका रन होगा। अब देखो, पाइथन के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर एज माई यूजर, जो मैंने खुद से यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर अपने हिसाब से जब फंक्शन को डिफाइन करता है उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मतलब जैसे कि एक रेंज फंक्शन आता है, आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक var इज इक्वल टू रेंज। अब रेंज क्या है, यहाँ पे देखो ऐसा मैं लिखूंगा रेंज 10। ये रेंज क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने कहीं डिफाइन किया है नहीं, ये कहां से मिला मुझे, पाइथन से मिला है। तो ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, बिल्ट इन है, मतलब ऑलरेडी बना के रखा गया है। इसको बोलेंगे इसलिए बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, जो बना के ऑलरेडी रखा गया, आपको सिर्फ यूज करना है। यूज कैसे करोगे, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, जैसे इस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया है, राइट, उसके बाद ये रन हुआ है। अगर मुझे रेंज को रन करना है तो मुझे रन रेंज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर आप जाओगे, देखो ये रेंज फंक्शन डिफाइंड है पूरा, इतना बड़ा रेंज फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाते हैं, देखो ऐसा क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है बिल्टिन्स डॉट पी वाई, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है, तो ये रेंज क्या एक बिल्ट इन फंक्शन है। ऑलराइट, ये हो गया आपका बिल्ट इन फंक्शन। तो हमको बिल्ट इन फंक्शन तो आगे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन डिटेल में। अब देखो, फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फंक्शन के और भी एलिमेंट, ये फंक्शन बनाना बता दिया आपको, लेकिन फंक्शन के और भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना। कौन कौन से पार्ट है? पहला है पैरामीटर्स और दूसरा है रिटर्न स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट है, हम किसी और वीडियो में, मतलब किसी और क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, फिलहाल के लिए ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पैरामीटर्स, या फिर आप इसको बोल दोगे आर्ग्यूमेंट्स। अब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ये समझ गया? तो हम लोग फिलहाल के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीटर। तो फंक्शन के दो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, एक है पैरामीटर और एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी फंक्शन चल रहा था, आपने देखा। ठीक है, इसको निकाल दोगे तो भी फंक्शन चलेगा, लेकिन इसके और भी यूजेस है, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत मतलब यूजफुल है आपके, जब आप फंक्शन इंप्लीमेंट करोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम सीखोगे। ऑलराइट, तो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। ऑलराइट, तो फंक्शन पैरामीटर्स क्या होता है उसका एक डेमो दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे सपोज करो मुझे करना है क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट करना है आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक डेफ फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फुल नेम, उसके बाद मुझे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम फंक्शन के थ्रू प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट में चले जाता हूँ कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फर्स्ट नेम। ठीक है, सपोज यहाँ पे वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डियो। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, तो हम ले लेते हैं सचिन और इसको हम ले लेते हैं तेंदुलकर। ठीक है, और ये प्रिंट करेगा आपका, देखो फुल नेम। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है सचिन तेंदुलकर। लेकिन ये अब जितनी बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही प्रिंट करेगा, राइट। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि भाई ये फंक्शन ऐसा हो कि मुझे इसमें अलग अलग नाम प्रिंट हो। ठीक है, ये फंक्शन डायनेमिक होना चाहिए, मतलब इसमें अलग अलग नाम प्रिंट होने चाहिए। तो उस केस में हम यूज करेंगे क्या, आर्गुमेंट्स। कैसे यूज करेंगे? देखो, ये जो फर्स्ट नेम है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये जो लास्ट नेम है इसको कॉमा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट्स कहाँ पे डाले जाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट, इसको निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास कर लिए। आर्ग्यूमेंट क्या है, पैरामीटर क्या है, वो भी डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे देखो दो, फिलहाल के लिए समझ लो कि ये आर्ग्यूमेंट है। देखो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा पास किया जाता है और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर कॉल करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है एरर, बोलता है फुल नेम में आपने जो आर्गुमेंट पास किया ये मिसिंग है। यानी कि अब ये आर्गुमेंट कहाँ से पास करने पड़ेंगे मुझे,
बाहर से। यानी कि ये जो वैल्यूज है इसमें वैल्यू, ये जो वेरिएबल्स है इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, इसमें वैल्यू आएगी जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, उस टाइम पे आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन। ठीक है, कॉमा देके देखो, पहला वेरिएबल में मैंने डाला सचिन, कॉमा देके दूसरा वेरिएबल में मैंने पास किया तेंदुलकर। अब होगा क्या, ये जो सचिन है ना, ये सचिन लप्पूचा सचिन नहीं है, ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, तो ये जो सचिन है ये पास, ये जो सचिन है ये स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट नेम में, और ये जो तेंदुलकर है ये स्टोर होगा लास्ट नेम में। यानी कि बेसिकली फिलहाल के लिए ऐसा कुछ होगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये जो सचिन है ये कहाँ पे सेव स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट नेम में, और तेंदुलकर स्टोर हो जाएगा लास्ट नेम में। और ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम में जो वैल्यू रहेगा वो सचिन वो प्रिंट होगा, उसके बाद लास्ट नेम में जो वैल्यू रहेगा वो प्रिंट होगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर प्रिंट हो रहा है। अब इसके फायदे क्या है, फायदा ये है कि मैंने एक बार ही फंक्शन बनाया प्रिंट करने का, अब मैं बार बार अलग नेम डाल के प्रिंट कर, अलग अलग वैल्यूज पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब सपोज मैं नेक्स्ट पास करूंगा विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट मैं पास करूंगा विराट कोहली, तो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे अगर सिलेक्टेड रहेगा और रन करेंगे तो एरर आता है, कुछ भी देखो सिलेक्ट हो। नेक्स्ट है विराट कोहली, तो मैंने देखो सेम फंक्शन का यूज करके, सेम फंक्शन यूज किया, राइट, और विराट कोहली प्रिंट कर दिया। उसके बाद मुझे और प्रिंट करना है, सपोज रोहित शर्मा, यहाँ पे देखो रोहित शर्मा प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया कि आर्गुमेंट का क्या बेनिफिट है। यानी कि आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो फंक्शन के अंदर। ठीक है, बार बार, यानी कि सेम फंक्शन में आप अलग अलग वैल्यूज पास करके करके उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया आपके आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, जो चीजें जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस समय जो वैल्यूज यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो वेरिएबल है इसको बोलेंगे पैरामीटर्स। और जब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल के टाइम जो वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। जो वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो यहाँ पे वेरिएबल्स है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये है आपका पैरामीटर। आई होप आपको समझ गया कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब पाइथन के अंदर इसके 4 टाइप होते हैं। पहला है पोजिशनल, दूसरा है कीवर्ड, तीसरा है वेरिएबल लेंथ, और उसके बाद है डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, ये है एग्जांपल किसका, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका पोजीशन है, ठीक है, वैल्यूज का जो पोजीशन है वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज वैल्यूज इधर उधर प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सचिन क्या है, फर्स्ट नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में स्टोर होगा। तेंदुलकर यहाँ पे क्या है, सेकंड नेम है, मतलब लास्ट नेम है, तो ये क्या होगा, सेकंड वाला जो पैरामीटर है उसमें स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, ये फर्स्ट नेम को सेकंड, ठीक है, एज अ सेकंड पैरामीटर पास करूंगा, सेकंड आर्गुमेंट, और लास्ट नेम को एज अ पहला आर्गुमेंट पास करूंगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये कैसे डिटेक्ट कर पाएगा फंक्शन, कैसे फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि ये वाला फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है। ठीक है, आपने जो वैल्यू पहला पास किया वो पहले वेरिएबल में स्टोर होगा, जो वैल्यू दूसरा पास किया वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पे अब प्रिंट होगा तेंदुलकर सचिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब जिस पोजीशन पे जो वैल्यू रहेगी वो उसी पोजीशन के वेरिएबल पे जाके स्टोर होके प्रिंट होगी। ऑलराइट, याद रखना पोजिशनल आर्गुमेंट में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे यार ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मैं कोई भी ऑर्डर में पास करूँ ना, ऐसा होना चाहिए कि मैं कोई भी ऑर्डर में पास करूँ प्रॉपर प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में आता है नेक्स्ट अपना टाइप, ये पहला टाइप था पोजिशनल, इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में ऐसा नहीं है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपके ऑर्डर कुछ भी हो वो प्रॉपरली ही प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शन को यहाँ पे, तो कमेंट करते हैं, सेम फंक्शन यहाँ पे कॉपी कर लिया, ऑलराइट, और जब हम कॉल करते हैं ना, इसको कॉल करते टाइम यहाँ पे देखो फुल नेम लिखता हूँ मैं, फुल नेम। ठीक है, फुल नेम में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका नाम ऐसा लिखो, फिर इक्वल टू लगाओ, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पे तेंदुलकर है तो तेंदुलकर ले लिया, उसके बाद लास्ट नेम क्या है, सचिन, ये तो उल्टा हो गया, फर्स्ट नेम में सचिन आएगा, लास्ट नेम में आपका आएगा तेंदुलकर। ठीक है, तो अब डिफरेंस पता चला। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डायरेक्टली वैल्यूज डालते थे। ठीक है, यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टली वैल्यू पास करते थे, लेकिन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आप क्या करोगे, ये जो वेरिएबल का नाम है, जो पैरामीटर का नाम है, पैरामीटर क्या है, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में आप क्या, आपने क्या किया, यहाँ पे सचिन डाल दिया इक्वल टू करके, और लास्ट नेम में आपने इक्वल टू करके तेंदुलकर डाल दिया। ठीक है, चलो ये इसको रन करते हैं। रन करने पे यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले मैं तेंदुलकर लिख दूँ, और यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैं पहले डाल देता हूँ, पहले लिख दिया यहाँ पे तेंदुलकर और दूसरा लिख दिया सचिन। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आप गेस करो, तेंदुलकर सचिन प्रिंट होगा या सचिन तेंदुलकर प्रिंट होगा, लेट्स सी क्या होता है।
यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर ही प्रिंट हो रहा है, चाहे मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं। पहले मैंने सचिन तेंदुलकर लिखा था तो भी सचिन तेंदुलकर, पहले तेंदुलकर सचिन लिखा तो भी सचिन तेंदुलकर ही प्रिंट हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जो भी वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली बता दिया कि भाई ये जो लास्ट नेम है इसमें तेंदुलकर ही स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पता चल गया कि यार लास्ट नेम में तेंदुलकर होना चाहिए, ठीक है। इसको बोला फर्स्ट नेम में सचिन आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए जब भी हम इसको रन कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम में सचिन और लास्ट नेम में तेंदुलकर ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर इसमें प्रॉपर है, तो इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जो भी पैरामीटर है उसको इक्वल टू करके लिख के उसके बाद आप जो भी वैल्यू दोगे उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है आपका थर्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, वापस से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपकी फैमिली का पूरा क्या करना है, यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप शर्मा फैमिली हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा फुल नेम, फुल नेम यहाँ पे लिखूंगा मैं सपोज रोहित, और यहाँ पे लिखूंगा मैं शर्मा, ठीक है। यहाँ पे रोहित शर्मा लिखा और यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे रोहित शर्मा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब रोहित शर्मा के एक फैमिली में सपोज दूसरा एक मेंबर है, यहाँ पे लिखा मैं फुल नेम और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे द्रविड़ नहीं, ये भी शर्मा रहेगा क्योंकि ये रोहित शर्मा की फैमिली का है, ठीक है। और सपोज एक और है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सोनम। अब देखो यहाँ पे अब रन करता हूँ तो सब प्रिंट हो रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन आप नोटिस करोगे ये जो वैल्यू है, ये जो लास्ट नेम है ये सेम ही है, ठीक है। अब लास्ट नेम सेम है तो बार बार उसको पास करके क्या मतलब है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है लास्ट नेम इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको लगता है कि यार वो बाय डिफॉल्ट यही होने वाली है, तो यहाँ पे आप ऐसा पास कर सकते, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये वैल्यू कभी कभी चेंज होगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट मोस्टली इसका ये क्या रहेगी, मोस्टली केस में शर्मा रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शर्मा पास कर देंगे, और इस केस में अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पास नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये वैल्यूज में पास नहीं करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वैल्यू पास किया, फुल नेम में सिर्फ एक पैरामीटर एक आर्गुमेंट पास किया रोहित, ठीक है। ये कहाँ पे यहाँ ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये फर्स्ट नेम में जाके स्टोर होगा, राहुल भी जाके फर्स्ट नेम में स्टोर होगा। अब लास्ट नेम वाला जब पहला कॉल करेगा, यहाँ पे पहला क्या है रोहित है, फर्स्ट नेम में रोहित है, ठीक है। देखिए लास्ट नेम में तो कोई वैल्यू ही नहीं आया यहाँ से, ठीक है। तो बोले ठीक है कोई वैल्यू नहीं आया, तो मेरे पास ऑलरेडी जो वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको प्रिंट करेगा। फिर राहुल के केस में भी यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम में राहुल प्रिंट होगा, लेकिन लास्ट नेम के केस में यार बोलेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो बोलेगा ठीक है मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू शर्मा है वो मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। अगर मैं वापस इसको रन करता हूँ, ठीक है, वापस इसको रन करेंगे तो देखोगे तो सेम ही यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। इसको इसलिए बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। इस केस में अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूं, ठीक है, मतलब लास्ट नेम कुछ भी नहीं पास करूं, तो डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, शर्मा प्रिंट करेगा, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पे मुझे अगर सपोज करो इसको रोहित शर्मा के दूसरे किसी फ्रेंड का नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज फुल नेम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज विराट कोहली, ऑलराइट। तो अब बताओ क्या प्रिंट करेगा, विराट शर्मा प्रिंट करेगा या विराट कोहली प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, प्रिंट विराट कोहली। क्यों ऐसा, क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में क्या होता है कि वो चेक करता है कि क्या फर्स्ट नेम आया यहाँ से, यस आया विराट, यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा। चेक करेगा कि क्या लास्ट नेम भी आया है, यस लास्ट नेम आया है, तो डिफॉल्ट वैल्यू को छोड़ देगा, बोलेगा लास्ट नेम ऑलरेडी आया तो इसको प्रायोरिटी देगा, तो यहाँ पे लास्ट नेम कोहली इसलिए प्रिंट कर रहा है, ऑलराइट। ये हो गया आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उसके बाद लास्ट है आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद चौथा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब देखो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको बहुत सारी वैल्यूज, ठीक है, एज अ पैरामीटर पास करनी पड़ती है, एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ता है किसको, फंक्शन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ लॉट्स ऑफ नंबर्स, ऑलराइट। और यहाँ पे बहुत सारे सपोज नंबर्स पास करने हैं मुझे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे रहेगा num1, इसके बाद num2, num3, ऐसे 10 नंबर, num1 से लेके num10 तक, ठीक है, मेरे पास एज ए पैरामीटर आएंगे, और उसके बाद सबको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, ऑलराइट। एक एक करके मुझे ऐसा प्रिंट करना पड़ेगा, num1 num2 num3 num3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इसको कॉल करना है, तो इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लॉट्स ऑफ नंबर्स 1 to 10, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 1 to 10 सारे नंबर्स पास कर दिए। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, इसको अगर रन करूंगा, रन करने पे देखो यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कितना गंदा दिख रहा है, ये इतने सारे नंबर, ये तो 10 ही नंबर है, 15 20 100 नंबर्स आएंगे, 100 पैरामीटर्स अगर पास करने होंगे तो कितना टाइम जाएगा इस कोड को लिखने के लिए, राइट। और ऐसा बार बार प्रिंट लिखने के लिए कितना टाइम जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी तो 10 ही वैल्यू पास कर, अगर मैं और वैल्यूज बढ़ा दूं, यहाँ पे 11 12 13 14 15 कर दो, तो मुझे वापस से यहाँ पे सब कुछ वापस से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, वापस से ऐसा ऐड करना पड़ेगा, और वापस से यहाँ पे वो सारे प्रिंट लिखने पड़ेंगे, राइट। तो ये कितना गधा मजूरी का काम है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इजी वे, ठीक है। पाइथन के अंदर इजी वे है इसका। तो क्या इजी वे है, तो ये सारे आर्गुमेंट मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ निकालता हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है स्टार, यहाँ पे लिखना है नम,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है प्रिंट नम, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 15 सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। और अगर मैं एक्स्ट्रा नंबर्स और ऐड करता हूँ इसके अंदर, ठीक है, 16 और भी नंबर सपोज ऐड कर देता हूँ मैं, 17 या 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15 नंबर तक था, वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे 18 नंबर्स तक, मतलब मैं एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर रहा हूँ तो भी इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है? जब आपको बहुत सारे आर्गुमेंट्स पास करने हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, उस केस में आप ऐसा स्टार और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स आपने ये आर्गुमेंट्स जो वैल्यूज पास किया है ये एक टपल में स्टोर है। यहाँ पे देखोगे तो आप ब्रैकेट लगा है, ध्यान से देखो तो यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे एंड में ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं? टपल। और टपल मैंने पढ़ा है, नहीं आपको समझ में आता तो मेरा वीडियो देखो, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बन गया एक टपल, मतलब टपल में सारी वैल्यूज जो है ये स्टोर होगी, मतलब ये नम क्या बन जाएगा? एक टपल। अगर मैं इसका टाइप देखूं, ठीक है, ये देखो क्या टाइप है इसका? टपल है। अब इसका यूज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसका सम भी निकाल सकता हूँ मैं, प्रिंट सम, सारे वैल्यूज का मैं सम निकाल सकता हूँ, देखो 171। ये हो गया आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आर्गुमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, और चारों टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है? पोजिशनल, कीवर्ड्स, वेरिएबल लेंथ और डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, और दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।